हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जय माता सरस्वती क्लासेस, जिसमें आपको हम पॉलिटी पढ़ा रहे थे। पॉलिटी की हमारी 4 क्लासेस हो चुकी हैं। आज 5वीं क्लास है। इसकी प्रीवियस क्लास में आपको हमने संविधान के स्रोत के बारे में बताया था। ठीक है, तो आज हम आपको प्रमुख संविधान संशोधन जो मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट उनके बारे में बताते हैं। फिर उसके बाद आपको भाग स्टार्ट करेंगे। तो ठीक है, सबसे पहले देखते हैं प्रमुख संविधान संशोधन जो हमारे संविधान में किए गए हैं। ठीक है, तो संविधान संशोधन पहले जानते हैं संविधान संशोधन क्या होता है, हमारा कैसे बिल पास होता है, किसके पास संविधान संशोधन करने की शक्ति है। ठीक है, और कौन से आर्टिकल के अनुसार हमारा संविधान संशोधन होता है, किस भाग में हमारे संविधान संशोधन की बात की गई है। ठीक है, तो इसके बारे में पहले जान लेते हैं। ठीक, तो चलिए देखते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाइए, जिससे आपको हमारा जो वीडियो अपलोड होगा उस वीडियो अपलोड होने के बाद आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ठीक है, और हाँ, वीडियो पूरा देखिएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर करिएगा। चलिए देखते हैं प्रमुख संविधान संशोधन। प्रमुख संविधान संशोधन। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा जो संविधान संशोधन है ये हमारा कैसे होता है और किसके अनुसार बिल पास होता है, कब हमारा ये विधेयक होता है, कब तक विधेयक होता है और किसके मतलब कब हमारा ये एक्ट बनता है। फिर उसके बाद हमारे संविधान में संशोधन कैसे किया जाता है और किसके पास हमारी इसमें किसके पास जो संविधान संशोधन की शक्ति है, किन लोगों के पास ये शक्ति है। ठीक है, तो पहले देखते हैं। पहले हम सबसे पहले देखते हैं कि संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है हमारे किस आर्टिकल में कहा गया है। तो जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है ये हमारे आर्टिकल 368 और भाग 20 में दी गई है। हमारे आर्टिकल ये हमारे जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है आर्टिकल 368 और भाग 20 में बताया गया है। ठीक है, भाग 20 में हमारे जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है आर्टिकल 368 तथा भाग 20 में बताई गई है। ठीक है, और जो संविधान संशोधन करने की जो शक्ति होती है, संविधान संशोधन करने की जो शक्ति होती है, यह शक्ति हमारी संसद के पास होती है। ठीक है, तो जो संविधान संशोधन की जो शक्ति होती है ये हमारी संसद के पास होती है। ये हमारी संसद के पास होती है। आपको सबको पता होगा कि संसद में हमारे दो सदन होते हैं। कौन कौन से? एक उच्च सदन होता है और निम्न सदन होता है। या आप एक को लोकप्रिय सदन बोल सकते हैं और एक को उच्च सदन। तो तुम्हारी उच्च सदन हम लोग राज्यसभा के बोलते हैं और निम्न सदन हम लोग लोकसभा के बोलते हैं। तो जब हमारा जैसे कोई भी संशोधन करना होता है, संशोधन हमारा जब कोई भी बिल तैयार किया जाता है, तो जैसे मान लो संसद में हमारे दो सदन होते हैं। सबसे पहले देखते हैं, हमारा एक सदन होता है लोकसभा, दूसरा होता है राज्यसभा, जिसको हम बोल सकते हैं लोकप्रिय सदन, भी बोल सकते हैं। इसको हम निम्न सदन भी बोल सकते हैं, और इसको हम उच्च सदन बोल सकते हैं। उच्च सदन कह सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें हमारा कैसे बिल पास होता है, किस तरह हमारा संविधान संशोधन किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले जब हमें किसी भी संविधान में संशोधन करना होता है, संविधान में किसी भी आर्टिकल में संशोधन करना होता है, तो जो हमारा होता है कि जैसे किसी भी एक सदन में या उच्च सदन में या लोकसभा सदन में या निम्न सदन में, किसी भी एक सदन में जब उसके 2/3 सदस्य जो होते हैं, 2/3 सदस्य, जैसे हमारे लोकसभा में होते हैं हमारे, जैसे 5 अभी प्रेजेंट है 543 सदस्य हैं, 543 सदस्य हैं। इसके 2/3 का मतलब ये 547 के 2/3 है। जैसे उस दिन जो भी विधेयक हमारा जिस दिन तैयार हुआ, तो उस दिन जितने भी प्रेजेंट होते हैं हमारे सदस्य, जैसे जितने भी सदस्य वहां पर जो भी लोकसभा के सदस्य प्रेजेंट होंगे, उसके 2/3। लेकिन इसकी भी जो संख्या है वो निर्धारित कर दी गई है कि मिनिमम अगर कोई भी विधेयक में साइन करना है तो जो मिनिमम सदस्य होते हैं उसमें मिनिमम सदस्य हमारे जो लोकसभा में जो मिनिमम सदस्य होते हैं 273 लोगों के जब तक उसमें साइन नहीं होंगे
तब तक इसके 273 के ऊपर वोट हमेशा होने चाहिए। मतलब अगर कोई भी विधेयक हमारा लोकसभा से उठ रहा है, लोकसभा से उठाया जा रहा है संविधान संशोधन के लिए, तो हमारे सबसे पहले इसमें लोकसभा के जो सदस्य होते हैं, तो लोकसभा के सदस्यों की संख्या के 2/3 सदस्य या जितने भी उस दिन हमारे प्रेजेंट हैं उसके 2/3 सदस्य उसमें उसको अप्रूव करेंगे। पहले तो लोकसभा के अप्रूव करेंगे, तो उसमें भी हमारी एक संख्या निर्धारित है कि जो अगर प्रेजेंट हो या ना प्रेजेंट हो, तो उस दिन हमारे 273 लोगों के अप्रूव करना जरूरी होता है। तब ये हमारी लोकसभा जिस सदन में हमारा विधेयक उठा है उस सदन से ये पास होगा। उसके बाद हमारा ये विधेयक जब लोकसभा से पास हो जाएगा, इसके बाद ये विधेयक हमारा राज्यसभा में जाता है। जब हमारा कोई विधेयक राज्यसभा में जाता है, और जब राज्यसभा में जाता है तो राज्यसभा में आप सब जानते हैं कि हमारे 245 सदस्य होते हैं, 245। तो इसमें भी इसमें भी बताया गया है कि जो मिनिमम होते हैं, मिनिमम सदस्य इसमें जब साइन करेंगे, तो बात तो इसमें वो भी जैसे इसमें भी 2/3 सदस्य थे, इसमें भी 2/3 होते हैं कि 2/3 लोग पास करेंगे, 2/3 सदस्य पास करेंगे। इसमें भी 2/3 सदस्य पास कर रहे थे, ठीक है। बट इसमें जैसे इसमें मिनिमम सदस्यों की संख्या निर्धारित कर दी गई थी कि 273 सदस्यों के साइन उस विधेयक पे होने जरूरी है, उसके बाद ये विधेयक हमारा लोकसभा से पास होगा। ऐसे ही विधेयक हमारा जब ये यहाँ से पास हो गया हमारा राज्यसभा में जाएगा, तो राज्यसभा में भी मिनिमम सदस्य जो होते हैं, मिनिमम सदस्य इसमें थे, मिनिमम सदस्य 123 जब 123 सदस्य इसको साइन करेंगे, सॉरी 123 सदस्य जब मिनिमम सदस्य ये साइन करेंगे, तब जो विधेयक होता है वो हमारा राज्यसभा से पास होगा। मतलब कि अगर उस दिन मान लीजिए कि 200 लोग प्रेजेंट थे, सॉरी उस दिन 200 लोग मान लो प्रेजेंट हैं, 200 लोग मान लीजिए 200 लोग उपस्थित हैं, यहाँ 200 लोग उपस्थित है 200 लोग जब उपस्थित है, तो 200 का मान लीजिए हम 2/3 निकालेंगे, तो 200 का 2/3 जो हम निकालेंगे 2/3, तो इससे हमारा मान लीजिए 3 से कटेगा तो हमारा, तो ये आ जाएगा लगभग 6 और 2 6, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 6 2 12 1 132। हाँ, तो मतलब कि ये तुम्हारे अगर 200 सदस्य भी प्रेजेंट होंगे तो उसका 2/3 हमारा कितना 132 सदस्य था, तो ये भी हमारे इससे ऊपर है। तो मतलब मिनिमम सदस्यों की जो संख्या होती है उस कैटेगरी से ऊपर होनी चाहिए। जब तक उसके मिनिमम कैटेगरी सदस्यों से ऊपर सदस्यों के साइन नहीं होंगे, तब तक वो विधेयक हमारा उस सदन से पास नहीं होगा। तो मिनिमम हमारे जो लोकसभा में होते हैं, लोकसभा में हमारे मिनिमम 273, इससे ऊपर लोग उसमें वोट करेंगे या साइन करेंगे, अप्रूव करेंगे। उसके बाद हमारा जब ये यहाँ से पास हो जाएगा निम्न सदन से, तो राज्यसभा जाएगा। राज्यसभा में जो हमारे 123 मिनिमम 123 सदस्य या इससे ऊपर हो सकते हैं, तो टोटल सदस्यों का 2/3 सदस्य जब उसको अप्रूव करेंगे। अगर मान लीजिए कोई भी विधेयक हमारा राज्यसभा से उठाया गया है, तो वो यहाँ से अप्रूव होने के बाद हमारा लोकसभा में आता है। जब दोनों सदन इसको पास कर देते हैं, उसके बाद तब भी ये हमारा एक्ट नहीं बनता है। तब तक हमारा विधेयक रहता है जब तक कि ये हमारे इन सदन में पास हो जाता है। जब तक उसमें हमारा राष्ट्रपति के साइन नहीं होते, तब तक हमारा वो एक्ट नहीं बनता है। तो ठीक है, तो पहले हमारा ये लोकसभा और राज्यसभा से पास हो जाता है, विधेयक बन जाता है। फिर उसके बाद जब ये यहाँ से पास हो जाता है, फिर उसमें राष्ट्रपति साइन करता है। जब राष्ट्रपति अप्रूव करता है उसको, राष्ट्रपति साइन करता है और उसमें भी राष्ट्रपति साइन करता है, तब उसके बाद ये एक्ट बनता है। तो हमारा कोई विधेयक फिर हमारा एक्ट बन जाता है। मतलब कि जब हमारा राष्ट्रपति उसमें साइन कर देता है, उसके बाद हमारा कोई विधेयक जो भी विधेयक होता है, जो भी कानून होता है हमारा, जो यहाँ संविधान संशोधन की प्रक्रिया उठी हुई होती है संसद से, उसके बाद हमारे राष्ट्रपति के साइन के बाद एक्ट बन जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हाँ, और एक बात और कि अगर राष्ट्रपति मान लीजिए इन दोनों सदनों से पास हो गया कोई विधेयक, और वो विधेयक पास होने के बाद अगर राष्ट्रपति के पास पहुंच भी जाता है, तो उसके पास राष्ट्रपति के पास आर्टिकल 111 के अनुसार उसके पास ये शक्ति होती है कि वो 6 महीने के लिए, हाँ, तो ये हमारा जो राष्ट्रपति आर्टिकल 111 के अनुसार उसको अगर अप्रूव नहीं भी करता है, वो किसी भी विधेयक को अपने 6 महीने तक अपने पास रख सकता है, या भी 6 महीने तक पास ना भी रख सकता है तो उसको दोबारा निरीक्षण के लिए भेज सकता है।
क्या संसद में दोबारा निरीक्षण के लिए भेज सकता है, उसके बाद अप्रूव कर सकता है। ठीक है, तो हाँ जब तक हमारा जब भी इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं तुम्हारे, और जब तक हमारा जैसे कि सदन में रहता है तो हमारा विधेयक रहता है, उसके बाद जब राष्ट्रपति उसको अप्रूव कर देता है या उसमें साइन कर देता है, उसके बाद हमारा कोई जो संविधान संशोधन होता है वो एक्ट बन जाता है, फिर इसके बाद जो संविधान में संशोधन कर दिया जाता है। ठीक है, तो अभी आप तक जैसे अभी जो वर्तमान में लगभग 126 जो है विधेयक बने, 126 विधेयक हमारे संसद से बने हैं विधेयक, इसमें से 126 विधेयक में से 104 हमारे जो है 104 संशोधन किए गए, 104 एक्ट बने, मतलब संशोधन या एक्ट बने, संशोधन या एक्ट बन चुके हैं, 104 संशोधन किए जा चुके हैं। ठीक है, जिसमें से हमारे 104 और हमारे 22 जो बचे हुए हैं, 22 संशोधन, 22 जो विधेयक हैं वो हमारे अभी तक विधेयक असफल रहे हैं, विधेयक असफल रहे हैं। ठीक है, तो ये हुई हमारी संविधान की कैसे किस संविधान में हमारा संशोधन की प्रक्रिया होती है, किस सदन से हमारी संविधान संशोधन की प्रक्रिया उठती है, या और ये भी हाँ एक बात और कि इसमें से ऐसा कुछ नहीं है कंफर्मेशन कि आप कि जैसे कि मान लीजिए केवल लोकसभा में ही संविधान संशोधन का जो विधेयक है वो उठता है, या राज्यसभा में केवल उठता है, किसी भी एक सदन में से जो भी विधेयक है संविधान संशोधन का विधेयक वो उठ सकता है। जैसे आपका उस सदन में या निम्न सदन में किसी भी सदन में उठ सकता है विधेयक। उसके बाद जब वो विधेयक, लेकिन हाँ जो संसद जो भी विधेयक हमारा उठता है वो पास हमारा दोनों सदनों से ही होता है, उसके बाद ही हमारा विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है। ठीक है, तो ये हमारी संविधान संशोधन की प्रक्रिया कि कैसे हमारे संविधान में संशोधन किया जाता है, कैसे हमारे संविधान में संशोधन किया जाता है। अब आगे देखते हैं, आगे जो संविधान संशोधन देखेंगे पहले, आगे हमारा जो संविधान संशोधन था सबसे पहले आपको सबसे पहले बैकवर्ड चलते हैं, बैकवर्ड क्लासेस में चलते हैं कि हम 104 से स्टार्ट करते हैं, 104 103 ऐसे देखते जाते हैं सारे। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट जो हमारे महत्वपूर्ण होंगे संविधान संशोधन उनके बारे में हम बताएंगे। जैसे हमारा जो 42 कॉन्स्टिट्यूशन में या 42वां संविधान संशोधन है उसको हम लोग मिनी संविधान बोलते हैं, उसके बारे में बताएंगे अच्छे से, डीपली आपको जब आएगा। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारे महत्वपूर्ण है उनके बारे में बताते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं 104 जो हमारा सबसे लास्ट हुआ है, 104 संविधान संशोधन, 104 में संविधान संशोधन। ठीक है, तो 104वां जो संविधान संशोधन हुआ है इसके बारे में बताया गया है कि जो हमारा था, सबसे पहली बात तो ये जो संविधान संशोधन हमारा 104 था, लेकिन जो हमारा विधेयक था, जो विधेयक मतलब जो संसद ने इसको पास किया था किसी भी सदन से, तो ये हमारा क्या था कि 126 विधेयक था, 126वां विधेयक था, 126वां हमारा ये विधेयक था। जबकि 104 जब उसमें जिस भी विधेयक में हमारे राष्ट्रपति ने साइन किए थे तो वो राष्ट्रपति के साइन के अकॉर्डिंग हमारा जो एक्ट था संविधान संशोधन ये हमारा 104 बना था। ठीक है, तो इसमें हमारा जो आपको पता होगा कि हमारे जो संवैधानिक अनुसार हमारे जो रिजर्वेशन होते हैं ये हमारा SC ST रिजर्वेशन के बारे में था, वो आपको बताएंगे कैसा था कि जो हमारे पहले आप ये समझिए कि जो हमारे रिजर्वेशन होते हैं, रिजर्वेशन ये 3 प्रकार के हमारे रिजर्वेशन होते हैं हमारे, वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं तुम्हारे, उसमें पहला सबसे पहले हमारा होता है शैक्षिक संस्थानों में, शैक्षिक संस्थानों में, जो शैक्षिक संस्थानों में हमारा होता है वो रिजर्वेशन दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारा दूसरा होता है जो नौकरी, सरकारी नौकरी या एम्प्लॉयमेंट में, ठीक है, सरकारी नौकरी दिया जाता है। सरकारी नौकरी में दिया जाता है। और हमारा तीसरा क्या होता है, जो राजनीतिक आरक्षण, मतलब राजनीतिक आरक्षण हमारा वो होता है कि जैसे हमारा जो होता है, जैसे आप बोल सकते हैं कि जो क्या बोलते हैं, जैसे हमारा उस
उसमें संविधान संशोधन के संसद के हमारा जो निम्न सदन होता है या लोकप्रिय सदन होता है लोकसभा में, उसमें से हमारे कुछ सीटें ऐसी होती हैं जो SC की जो उनको रिजर्वेशन जो फिक्स कर दी जाती है, जैसे ठीक है। तो और जैसे हमारा राज्यों की विधानसभा में, राज्यों के विधानमंडल में भी जो विधानसभा होता है हमारा लोकप्रिय सदन, उसमें भी हमारे कुछ सीटें फिक्स होती हैं, वो हमारा राजनीतिक आरक्षण होता है। तो ये है हमारा जो 104 संविधान संशोधन है, ये है हमारा 104 संविधान संशोधन, ये हमारा केवल राजनीतिक आरक्षण के विषय में बात करता है, ठीक है। तो राजनीतिक आरक्षण के रूप में ये बात बताया गया है। तो हमारा तीसरा क्या होता है, कौन सा आरक्षण होता है, राजनीतिक आरक्षण, राजनीतिक आरक्षण, ठीक है। तो राजनीतिक आरक्षण तो हमारा ये जो 104वां संविधान संशोधन है, ये हमारा राजनीतिक आरक्षण के विषय में बात करता है, ठीक है। तो राजनीतिक आरक्षण हमारा जो होता था, उसमें से हमारा राजनीतिक आरक्षण में इसमें जो SC ST जो आरक्षण था वो 10 साल के लिए बढ़ाया गया था। तो वो हमारा 25 जनवरी 2020 को जो आरक्षण था ये समाप्त हो रहा था। जो राजनीतिक आरक्षण था ये समाप्त हो रहा था, राजनीतिक आरक्षण में समाप्त हो रहा था। तो इसके बारे में इसको ये 104 संविधान संशोधन किया गया और इसको 10 साल के लिए, 10 सालों के लिए बढ़ा दिया गया, 10 सालों के लिए बढ़ाया गया, जिसकी अब जो हमारा 25 जनवरी 2030 तक हो गया है, ठीक है। 10 सालों के लिए हमारा जो SC ST का था वो बढ़ाया गया, ठीक है। तो जो ऐसे हमारा जो संसद में लोकप्रिय सदन होता है, लोकसभा या जो राज्यों की विधानसभाओं में जो हमारे कुछ सीटें फिक्स होती हैं उसके बारे में बताया गया। जैसे हमारे लोकसभा में, राज्यसभा में जो भी हमारे कुछ सीटें फिक्स होती हैं उनके बारे में बताया गया। तो यह हमारा 104 संविधान संशोधन जो है ये राजनीतिक आरक्षण के बारे में बात करता है हमारा, ठीक है। तो यह हमारा 10 वर्षों के लिए बढ़ाया गया है। चलिए अब आगे देखते हैं हमारा दूसरा जो संविधान संशोधन है। दूसरा हमारा 104 के बाद हमारा 103 आता है, 103 संविधान संशोधन। 103 103वां संविधान संशोधन, ठीक है। तो 103 संविधान संशोधन ये हमारा 103 संविधान संशोधन हुआ, 103 संविधान संशोधन ये हमारा बताता है कि जैसे जो हमारा, हाँ एक बात और कि इसके बारे में पहले देख लेते हैं। जो हमारा 103 संविधान संशोधन था, तो ये हमारा जो विधेयक था 124वां विधेयक बना था, 124वां विधेयक। 120वां विधेयक का मतलब हमारा कि जो संसद में जो विधेयक हमारे उठे थे वो 124 विधेयक, 124वां विधेयक हमारा 103वां संविधान संशोधन था। संविधान संशोधन हमारा कब बना था, जब ये इसमें राष्ट्रपति साइन होते हैं, आपको बताइए इस बारे में, ठीक है। तो ये 124वां विधेयक हमारा संसद में उठा था, ठीक है। तो उसके बारे में हमारा बताया गया था 103वें में कि जो EWS के लोगों होते हैं, EWS के जो कैटेगरी में आते हैं, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में आते हैं, जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में जो अंदर में आते हैं हमारे, उनको 10% का आरक्षण दिया जाएगा, 10% का सरकारी उसमें आरक्षण दिया जाएगा, 10% का सरकारी उसमें आरक्षण दिया जाएगा। हाँ, तो जो हमारा ये 103वां संविधान संशोधन था इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए था। इसमें हमारा 10% का आरक्षण जो EWS के अंदर आते थे उनको 10% का आरक्षण हमारे एम्प्लॉयमेंट में या सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया जाता था, ठीक है। तो उसमें हमारा 10% का आरक्षण दिया जाता था, 10% का आरक्षण, ठीक है। जो हमारे इकोनॉमिकल वीकर EWS के कैटेगरी वालों को, EWS के जो कैटेगरी के अंदर आते थे उनको हमारा 10% का आरक्षण दिया जाता था, ठीक है। और ये हमारा जो विधेयक था, ये विधेयक हमारा पहले राज्यसभा में उठा था। जो पहले विधेयक हमारा यह उठा था राज्यसभा में हमारा विधेयक उठा था, राज्यसभा में यह विधेयक हमारा उठा था और इस विधेयक को पहले राज्यसभा ने पास किया था। तो राज्यसभा में जब हमारा ये विधेयक उठा था तो 8 जनवरी 2019 को यह राज्यसभा में उठा था। तो 8 जनवरी 2019 को यह राज्यसभा में उठा था और यह फिर राज्यसभा थे 2/3 जो सदस्य थे, 2/3 सदस्य पास होने के बाद यह हमारे लोकसभा में गया था। तो लोकसभा में इसमें पास किया था, लोकसभा के 1/3 सदस्यों ने इसको 9 जनवरी को पास कर दिया था, 9 जनवरी 2019 को
9 जनवरी 2019 को लोकसभा के 2/3 सदस्यों ने इसको पास कर दिया था। फिर उसके बाद जब यह विधेयक हमारा पास हो गया संसद से, उसके बाद हमारा जब राष्ट्रपति के पास गया तो राष्ट्रपति ने इसको 12 जून 2019 को राष्ट्रपति ने इसको पास कर दिया था, अपना अप्रूव कर दिया था। ठीक है, तो राष्ट्रपति ने इसको 12 जनवरी 2019 को इसको पास कर दिया और राष्ट्रपति के साइन के बाद हमारा ये एक्ट बन गया। राष्ट्रपति के साइन के बाद हमारा ये एक्ट बन गया और यह हमारा संविधान संशोधन 103वां संविधान संशोधन 2019 में जो किया गया था, 2019 में ये हमारा संविधान संशोधन, इसके अनुसार हमारा उसमें ईडब्ल्यूएस के अंदर आने वाले लोगों को 10% का आरक्षण दिया जाने लगा और ईडब्ल्यूएस के लोगों को हमारा आरक्षण दिया जाने लगा। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में हमारे कौन कौन से लोग आते हैं आपको ये मालूम होना चाहिए। तो ईडब्ल्यूएस के कैटेगरी में हमारे जो आते हैं, ईडब्ल्यूएस के अंदर जो हमारे आते हैं, जिनके पास ईडब्ल्यूएस के अंदर आते हैं कि जैसे हमारा हो गया कि आपका जिनके पास 5 एकड़ जमीन से कम होना चाहिए, 5 एकड़ जमीन से ज्यादा जमीन, 5 एकड़ जमीन से ज्यादा जमीन नहीं होनी चाहिए। या फिर आपका एक हो जाता है कि आपकी जो इनकम है, जो अर्निंग है आपकी 8 लाख से ज्यादा आय नहीं होनी चाहिए, जो आपकी 8 लाख से ज्यादा आय नहीं होनी चाहिए, 8 लाख से ज्यादा आपकी आय नहीं होना चाहिए, इनकम नहीं होना चाहिए। और आपका होता है कि 100 वर्ग गज आपका शहरी क्षेत्र में 100 वर्ग गज से ज्यादा आपका बड़ा मकान नहीं होना चाहिए, 100 वर्ग गज से ज्यादा आपका 100 वर्ग गज से ज्यादा बड़ा आपका मकान नहीं होना चाहिए, मकान नहीं होना चाहिए। ये हमारा ये कैटेगरी हमारे ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी में लोग आते हैं। ठीक है, तो इनको हमारा 10% का आरक्षण दिया जाने लगा। 103वें संविधान संशोधन के अनुसार इनको हमारा 10% का सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया जाने लगा। ठीक है, और हमारा ये था, ये सबसे पहले जो हमारा ईडब्ल्यूएस का जो 10% का आरक्षण था हमारा सबसे पहले गुजरात में लागू हुआ था। सबसे पहले गुजरात में, इसमें गुजरात के उसमें लागू हुआ था, गुजरात में। फिर उसके बाद हमारा तेलंगाना में हुआ था, तेलंगाना में, गुजरात में, तेलंगाना में। उसके बाद 3rd नंबर पे जो था हमारा आंध्र प्रदेश, फिर हिमाचल प्रदेश, फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश में हमारा था, आंध्र प्रदेश में था। इसके बाद हमारा हिमाचल प्रदेश में था, हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद जब हमारा आया था हिमाचल प्रदेश के बाद हमारा यूके उत्तराखंड में, फिर उसके बाद यूपी में, इसके बाद हमारा यूपी में आया था। तो ये हमारा सबसे पहले, अगर पूछ लें आपसे कि सबसे पहले हमारा कहाँ लागू हुआ था, ये सबसे पहले इसको गुजरात में लागू हुआ, फिर उसके बाद तेलंगाना में, फिर आंध्र प्रदेश में, फिर हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, फिर उसके बाद यूपी में। ठीक है, तो आपके 1 2 3 4 5 6 छठवें नंबर पे हमारे यूपी राज्य में ये लागू हुआ था। ठीक है, तो यह था हमारा 103वां संविधान संशोधन 2019, जो हमारा 124वां विधेयक था, जो हमारा ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के अंदर जो सरकारी नौकरियों में या नौकरी में हमारा 10% का आरक्षण मिलता था। ठीक है, नौकरी में 10% का आरक्षण ईडब्ल्यूएस के कैटेगरी के लोगों को मिलने लगा था। ठीक है, चलिए आपका ये दूसरा हो गया। अब आपका देखते हैं जो था हमारा 102वां संविधान संशोधन, 103वां हो गया, अब 102वां संविधान संशोधन देखते हैं। एक सौ 102वां संविधान संशोधन, एक सौ 102वां संविधान जो 102वां संविधान संशोधन था हमारा। ठीक है, 102वां संविधान संशोधन यह हमारा 2016 में हुआ था, 2016 में हुआ था। ठीक है, हाँ, और एक बात और आपका कि ये जो संविधान संशोधन हमारा 103 हो गया, 104 हो गया या 102 हो गया, ये संविधान संशोधन हमारे कब हो रहे थे? हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी है, नरेंद्र मोदी जी है। ठीक है, इसमें नरेंद्र मोदी जी है, नरेंद्र मोदी जी है। तो हमारा इनके उसमें हमारा जो 103वां भी हुआ था, 103वां संविधान संशोधन भी हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ठीक है, और उसके बाद 104वां हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ये भी हमारा हुआ था। ठीक है, तो ये दोनों हमारे हुए थे। 102वां भी हुआ है, 102वां भी, ये भी हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी, जो हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी थे तभी हुआ है। ठीक है, तो 102वां संविधान संशोधन में हमारा क्या बताया गया था? जो एनसीबीसी मतलब कि जो बोल सकते हैं नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, ये हमारा एनसीबीसी के लिए था। जो 102वां संविधान संशोधन था ये हमारा
एनसीबीसी के लिए था, एनसीबीसी, या आप बोल सकते हैं नेशनल, एनसीबीसी, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास के लिए जो हमारा एनसीबीसी था, ये हमारा नेशनल बैकवर्ड क्लास के लिए था। ठीक है, इसमें हमारा जो था कि जैसे हमारा आर्टिकल 338 के अनुसार, जो आर्टिकल 338 के अनुसार हमारा एससी के लिए फिक्स होता है, एससी के लिए आरक्षण दिया जाता था। ठीक है, एससी के लिए है, वैसे आर्टिकल हमारा 338 का ए जो है एसटी के लिए है, आर्टिकल 338 का जो ए है हमारा वो एसटी के लिए है, एसटी के लिए आरक्षण दिया जाता था। ठीक है, तो यह हमारा एनसीबीसी को जो संवैधानिक दर्जा मिला था, यह हमको 2016 2016 के बाद इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया। ठीक है, संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो ये हमारा एनसीबीसी के बारे में बोलता है कि जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास के बारे में, ये हमारा इसके बाद इसको संवैधानिक दर्जा मिला, संवैधानिक दर्जा, इसको संवैधानिक दर्जा मिला, इसको संवैधानिक दर्जा मिला। ठीक है, तो अभी 2016 में 102वां संविधान संशोधन के बाद इसको संवैधानिक दर्जा मिला, जिसको हमें जो एनसीबीसी है इसको आर्टिकल 338 के बी में रखा गया। ठीक है, तो ये हमारा था 102वां संविधान संशोधन जो हमारा 2019 में था। ठीक है, ये भी वो हमारा जो पीएम नरेंद्र मोदी जब हमारे पीएम नरेंद्र मोदी थे तो हमारा ये संविधान संशोधन पास हुआ था। ठीक है, तो ये हमारा आर्टिकल 338 के पी में रखा गया था। अब आगे देखते हैं, जो संविधान संशोधन था हमारा 102 के बाद 101 संविधान संशोधन। 101 संविधान संशोधन, एक सेकंड, एक सौ एक संविधान संशोधन, 101 संविधान संशोधन ये हमारा 2000, ये भी हमारा 2016 में ही हुआ था, 2016 में हुआ। ठीक है, यह हमारा जब था तो 122वां विधेयक था, 122वां विधेयक। यह हमारा 122वां विधेयक था, और जो एक्ट बना था हमारा 101वां, तो 101 संविधान संशोधन एक्ट बना था। यह हमारा एक्ट कब बना था? एक्ट 2016। यह हमारा सबसे इम्पोर्टेंट है, जो हमारा बहुत पूछा भी गया है। तो यह हमारा जीएसटी संबंधित था, जीएसटी से संबंधित था। जीएसटी हमारा क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, तो इसके बारे में हमारा बताया गया था। ठीक है, जो हमारा यह जीएसटी का जो बिल था, यह हमारा विधेयक था, यह भी हमारे जो विधेयक राज्यसभा में उठाया गया था, और राज्यसभा ने इसको जब पास किया था तो राज्यसभा ने इसको 3 अगस्त 2016 को पास किया था। तो यह विधेयक हमारा राज्यसभा में उठा और राज्यसभा ने इसको पास किया था 3 जून, राज्यसभा में उठा था, और इसको 3 अगस्त 2016 को इसको राज्यसभा ने पास कर दिया था। 3 अगस्त 2016 को पास कर दिया था। ठीक है, मतलब कि जो राज्यसभा में यह विधेयक तो उठा, लेकिन 3 अगस्त 2016 को राज्यसभा के 2/3 सदस्यों ने इसको पास कर दिया, और फिर ये उसके बाद राज्यसभा से पास होने के बाद यह हमारा विधेयक लोकसभा में गया। तो लोकसभा ने इसको 8 अगस्त 2016 को पास कर दिया था। तो इसको लोकसभा ने 8 अगस्त 2016 को पास कर दिया था। ठीक है, तो 8 अगस्त 2016 लोकसभा के 2/3 सदस्यों ने इसको 8 अगस्त 2016 को पास कर दिया। तो जब हमारे लोकसभा ने पास कर दिया, राज्यसभा से भी पास हो गया, और हमारा जब तो विधेयक और राष्ट्रपति के पास जाने के बाद ही एक्ट बनता है, मालूम है आपको। तो इसके बाद हमारा जब राष्ट्रपति के पास इसको भेजा गया, तो राष्ट्रपति ने इसको
राष्ट्रपति ने इसको 8 सितंबर 2016 को, तो इसको राष्ट्रपति के द्वारा 8 सितंबर 2016 को पास कर दिया गया। राष्ट्रपति के द्वारा 8 सितंबर 2016 को पास कर दिया गया है, प्रूव कर दिया गया। ठीक है, तो हमारा उसके बाद ये जो विधेयक था ये 101, तो हमारा ये एक्ट बन गया। ठीक है, तो हमारा पास होने के बाद ये एक्ट बना। ठीक है, तो ये हमारा 8 सितंबर 2016 को एक्ट बन गया। ठीक है, जो हमारा सबसे पहले, अब इसको, हाँ, ये हमारा, अब बोल सकते हैं आप, ये हमारा लागू कब से हुआ था? 8 सितंबर 2016 को एक्ट तो बन गया था, बट ये जो जीएसटी था हमारा लागू हुआ था, जीएसटी एक्ट हमारा जो लागू हुआ था, तो ये लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 से लागू हो गया था। 1 जुलाई 2017 से 1 जुलाई 2017 से लागू हो 1 जुलाई 2017 से लागू हो गया था। 1 जुलाई 2017 से लागू हो गया था। ठीक है, और सबसे पहले जो जीएसटी था हमारा, जीएसटी सबसे पहले फ्रांस में बनाया गया था, उसके बाद ये हमारे कंट्री में लागू हुआ था। ठीक है, और इसको सबसे पहले जो सपोर्ट किया था हमारे कंट्री में, सबसे पहले सपोर्ट इसको असम राज्य ने किया था। असम राज्य ने किया था। असम में किया गया। ठीक है, तो ये हमारा 8 सितंबर 2016 को पास हुआ था, जो एक्ट बना था। लोकसभा में 8 अगस्त को पास किया गया, राज्यसभा में 3 अगस्त 2016 को पास किया गया था। जो हमारे राज्यसभा में ये हमारा उठा था ये विधेयक। उसके बाद जो जीएसटी का था 101वां संविधान 2016 जो हमारा बन गया। ठीक है, तो जीएसटी जो हमारा जीएसटी बेस था और लागू हमारा कब किया गया था? 1 जुलाई 2017 को। जबकि हमारा जो विधेयक था, मतलब एक्ट था जो, वो हमारा 8 सितंबर 2016 को बन चुका था, बट इसको हमारा जो लागू किया गया था 1 जुलाई 2017 लागू किया था। ऐसा नहीं कि जब हमारा विधेयक बन गया तो उस दिन लागू हो गया था। जो लागू हमारा किया गया था वो हमारा 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया था। ठीक है, चलिए आगे आपको देखते हैं। हमारा जो 100वां संविधान था, 100वां संविधान जो हमारा हुआ था 2015 में 2015 हुआ था। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या बताया गया था? जो इसमें अगर मेन बात करें तो इसमें हमारा क्या था कि जो भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि का हस्तांतरण था, मतलब भारत और बांग्लादेश के बीच, भारत एंड बांग्लादेश के बीच भूमि का हस्तांतरण था। ठीक है, तो इसमें हमारा ये क्या बताया गया था कि जैसे कोई जो भी जो सीमा विवाद, जो जैसे बांग्लादेश और भारत के बीच में जो सीमा विवाद होता था, उसके बारे में जो कुछ ऐसे नागरिक थे बॉर्डर पर जिनको ना तो भारत की नागरिकता थी और ना ही बांग्लादेश की, ना तो वो भारत के माने जाते थे ना बांग्लादेश के, तो उनको इस सीमा विवाद से सुलझाया गया इस संविधान संशोधन के अनुसार। तथा उसमें बताया गया कि जो कुछ जो हमारे इधर आ रहे थे भारत में, वो भारत की तरफ उनको नागरिकता भारत को दे दी गई, और जो बांग्लादेश की तरफ गए वो उनको बांग्लादेश की नागरिकता दे दी गई। ठीक है, लेकिन इसमें हमारा ऐसा था कि हालांकि जो बांग्लादेश और उसमें क्या कहते हैं, बांग्लादेश और भारत के बीच के जो बॉर्डर पर बनी हुई कुछ कॉलोनियां थी या कुछ कॉलोनियां बनी थी। ठीक है, तो कॉलोनी में उसमें जो बांग्लादेश को मिली थी हमारी 111 कॉलोनी बांग्लादेश को मिली, तथा जो भारत के आई थी कॉलोनी भारत को मिली थी, उसको 51 कॉलोनी थी। हालांकि इस संविधान संशोधन से प्रॉफिट बांग्लादेश को ही हुआ था, लेकिन जो सीमा विवाद था वो दोनों देशों की सहमति से सुलझ गया था, और ये दोनों का मतलब कि जो हमारे इधर कंट्री में आ रहे थे उनको भारत की नागरिकता दे दी गई थी, और जो बांग्लादेश की तरफ गए उनको बांग्लादेश की नागरिकता दे दी गई थी। ठीक है, तो ये था हमारा दोनों देशों की आपसी सहमति भी समान नहीं और कोई विवाद नहीं हुआ, और हमारा इसके अनुसार जो सीमा विवाद भी सुलझ गया था। तो ये हमारा
भारत और बांग्लादेश 100वां संविधान संशोधन भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि हस्तांतरण के बारे में बताता है, जो हमारा 2000 संविधान संशोधन 2015 में हुआ था, जिसमें भी हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी ही थे, नरेंद्र मोदी जी ही थे। ठीक है, तो ये हमारे आपको जो आपको 100वां संविधान संशोधन, 101 संविधान संशोधन, उसके बाद 102वां, 103, 104, 5 संविधान संशोधन आज आपको बता दिए, जो हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो अभी हाल ही मतलब कि अभी रिसेंटली हुए हैं, तो जैसे 2015-16 में हुआ, फिर 2016 में हमारे 2 हुए, फिर 2017 में हुआ, 2017 को लागू किया गया जो जीएसटी का था। ठीक है, तो ये हमारे संविधान संशोधन थे। इसके बाद अब आगे जो संविधान संशोधन होंगे वो आपको हम आगे जो इसका पार्ट 2 बनाएंगे उसमें बताएंगे। ठीक है, चलिए आज आपको अब वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, और जिससे हमको आप अगर लाइक सब्सक्राइब करते हैं तो हमको थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, इस वजह से आप वीडियो देखने के बाद लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिएगा। ठीक है, तो चलिए आप जय हिंद, जय भारत।